नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज। आज हम स्थल जहाँ पर एक साथ 16 शहीदों को जो है फांसी पे लटका दिया गया था, वहाँ पे आज एक बड़े नेता समाजवादी पार्टी के संस्थापक माननीय डॉक्टर संजय सिंह चौहान जो है शहीद स्थल पे उपस्थित है। आइए उनके साथ हम जुड़ते हैं और उनसे कुछ वार्ता करते हैं। कुछ कह दीजिए शहीद परिवार को, क्या कहना चाहेंगे सर? आज 26 जनवरी के उपलक्ष्य में 1857 की क्रांति में यहाँ हौज गांव के 16 लोगों को अंग्रेज़ों द्वारा फांसी दी गई थी। शहीदी स्थल पर आकर के हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और यहाँ से हम लोगों को एक वैचारिक रूप से, मानसिक रूप से इतनी ऊर्जा मिलती है कि जो भारत की जो वर्तमान राजनीतिक और परिस्थितियाँ हैं, इन परिस्थितियों में पूंजीवाद और सामंतवाद के खिलाफ एक नई जनवादी जंग की आगाज करने के लिए। जी सर, बिल्कुल सर। ये किसान आंदोलन चल रहा है, उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारत के प्रधानमंत्री अगर हम देखें तो कोरोना काल के दौरान ही श्रमिकों के कानून को निलंबित कर देते हैं। तो भारत का प्रधानमंत्री जब श्रमिक के प्रति इतने संवेदनहीन है तो वो देश के किसानों के प्रति कितने संवेदनशील हो सकते हैं। भारत की कृषि और भारत की जमीन या भारत की पूंजी है, उस पूंजी को भी कानून ठीक है सर, उस पूंजी को भी किसानों से छीन करके देश के पूंजीपतियों को देना चाहते हैं। और निश्चित तौर पर देश का किसान सजग है और भारत के प्रधानमंत्री तो अडानी और अंबानी के इशारे पर देश की इस जमीनी जो ताकत है उसको छीन करके उनके जो हाथों में देना चाहते हैं वो दे नहीं पाएंगे। सर एक क्वेश्चन और सर, ये आपकी जनवादी पार्टी सर सपा के साथ 2022 में चुनाव लड़ेगी? हम लोगों का समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन है। कल ही फर्रुखाबाद से माननीय अखिलेश यादव जी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को कहा कि आगामी 2022 के विधानसभा के चुनाव के लिए हमारा छोटे दलों से गठबंधन है और उसमें जनवादी पार्टी संजय चौहान और अजीत सिंह हमारे साथ हैं। तो ये तय है कि हम लोग आने वाले 2022 का चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ ही मिलकर के लड़ेंगे। और इस जफराबाद जहां मैं खड़ा हूं, इस जफराबाद विधानसभा से भी हम लोगों का उम्मीदवार होगा और यहां से हम लोग अपना विधायक बनाएंगे। आइए हमारे साथ कुछ और जो है पदाधिकारी हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, अगर मान लीजिए सरकार आपकी बनती है तो शहीद स्थल पे आप क्या? अगर मेरी सरकार बनेगी, जनवादी पार्टी सोशलिस्ट का अगर सरकार में योगदान रहेगा तो निश्चित रूप से ये हौज की जो शहीद स्थल है, हम लोग जो है इसे राष्ट्रीय स्थल के रूप में जो है घोषणा करेंगे। आज यहाँ पे हम मौजूद हैं, अपने कैमरामैन से कहेंगे कि उन शहीद स्थल का जो शहीद हुए हैं उनका नाम दिखाएं और यहाँ पे सभी मेंबर हम खड़े हैं। जी आइए हम उनके फैमिली मेंबर से भी मिलते हैं, उनसे जानते हैं कि कितना जो है अंग्रेजों का अत्याचार हुआ था, उनसे भी हम कुछ जानकारी लेते हैं। उस समय तो ऐसा था कि हम लोगों का शायद हमारी डेट ऑफ बर्थ नहीं हुई थी, लेकिन जो अपने बुजुर्गों से हमने सुना है जी बिल्कुल उसको मैं बताना चाहूँगा कि उसमें लिखा हुआ है उर्दू के और फारसी के एक अल्फाज में वादे हयात या ऐसे कुछ लिखा हुआ था। जब उनको काले पानी बालदत बाबा को दी गई थी सजा, तो उसमें कुछ इस तरह का लिखा गया था। आप उनके क्या हैं, पोते हैं? नहीं, हम पोते नहीं, नरोते से भी छोटे हैं। फादर हमारे वो फोर फादर, एक परिवार और आइए और कुछ लोग और उनसे भी हम बात करते हैं। हाँ जी, उस परिवार से हम है, वो हमारे बालदत सिंह जो है फोर फादर थे आपके और हमारे फाइव फादर परिवार से हम हैं। हम मुंडाधारी सिंह हमारा नाम है। हम लोग 4 भाई हैं, मास्टर सिद्धार्थ, शिवप्रकाश और जटाधारी। और हमारे केवल आजाद जो है वही बचे थे तो अकेले। चलिए ठीक है। आज 12वां स्वतंत्रता गणतंत्र दिवस के समारोह पे आज हमारे जो है बड़े नेता शहीद स्थल पे पहुंचे हैं, जिसके लिए एक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, उनका वंदन करते हैं कि ऐसे लोग आवे कम से कम यहाँ हमारे यहाँ। जी बिल्कुल, ऐसे लोगों का हम हार्दिक अभिनंदन और वंदन करते हैं कि ऐसे लोग आएंगे तो कुछ तो सम्मान बढ़ेगा।